तो आज मैं गया था प्रबलगढ़ की तरफ में और अब कल जाने वाला हूँ कलावंती दुर्ग, जहाँ पर कुछ गुफाएं हैं। और कलावंती दुर्ग का जो ट्रैक है उसे वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट क्लाइंब कहा जाता है। तो वहाँ जाकर ही पता लगेगा कि कैसा ट्रैक है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और अंधेरा है। रात में थोड़ी बारिश हुई थी, पर बाहर की लोकेशन बहुत ज़्यादा सुंदर है। यहाँ रुकने के लिए एक यहाँ के जो गांव वाले हैं उन्होंने मुझे ये टेंट लगा के दिया था। इसका चार्जेस रहा 350 रुपये पर नाइट का, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है। और अगर आप डिनर, ब्रेकफास्ट और टेंट तीनों का एक साथ में पैसा देते हैं तो 500 रुपये के अंदर यहाँ के रेट्स है। यहाँ पर वॉशरूम्स है और नहाने के लिए भी है। पानी की कोई सुविधा नहीं थी, पर ये लोग कहीं बावड़ी से भर के बड़े टब के अंदर पानी भरा हुआ है और बहुत मेहनत लगती है उसके अंदर। काफ़ी दूर से, काफ़ी ऊंचाई से पानी लेकर आते हैं ताकि कोई रुकने वाला वो वॉशरूम यूज़ करना चाहे तो यूज़ कर सकता है। ये कहाँ बावड़ी से पानी भर के ला रहे हैं? हाँ। बहुत ऊपर से लेकर जाते हैं यार। ये कहाँ तक लेकर जाएंगे अभी? नीचे। ओह, बहुत मेहनत है यार ये तो। ये कहीं तो निकल रही है गुफा, और मैं अगर अंदर गया तो बहुत छोटी है जगह, बहुत बैठ के यहाँ उससे निकलना पड़ेगा। देखता हूँ मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। आगे रोशनी नहीं है, काफी आने के बाद पता लग रहा है, तो फिर आगे जाना ठीक रहेगा या नहीं। देखता हूँ मोबाइल की रोशनी चलती है क्या। ये खुफिया गुफाएं हैं। अरे बाप रे, ये तो कहाँ से कहाँ निकल रही है उसका भी अंदाजा नहीं है। देखते हैं कहाँ तक जा सकते हैं। मोबाइल की रोशनी भी जो है ना, इसका तो कोई अंत ही नहीं मिलेगा। ये देखो, जबरदस्त है। मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा?
एक्सरसाइज हो गई आज तो। पसीने में तलबदल हो गया, निकल गया लगभग। बहुत सुंदर जगह है। शायद उस ज़माने में ये एक चौकी होती होगी जहाँ से 360 डिग्री नज़र रखी जा सकती होगी। कोई आक्रमण करने तो नहीं आ रहा है। यहाँ आना, यहाँ रुकना और यहाँ से नज़र रखना वो कोई छोटा काम नहीं था। क्या कमाल के लोग होंगे ना वो, जिन्होंने ऐसी जगह कंस्ट्रक्ट की। और यहाँ पर जो गुफा है, ऐसी पता नहीं कितनी सुरंगें होंगी इस सह्याद्री की गोद में, जो शिवाजी और उनकी सेना को मालूम होगी और जो उस ज़माने में उन्होंने बहुत मेहनत करके बनाई होंगी। आश्चर्यजनक चीज़ें हैं। अगर हिमाचल को और उत्तराखंड को देवों की, संतों की, ऋषियों की भूमि कहा जाता है, तो राजस्थान को और महाराष्ट्र को वीरों की भूमि कहा जाता है, जहाँ पर बहुत सारे राजपूत योद्धाओं ने और मराठा योद्धाओं ने देश की आन के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। आज मैं उस भूमि पर हूँ जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज हुए थे, इन पहाड़ों के बीच में। यहाँ पर कभी कोई मुगल राजा उन्हें हराना तो दूर, उन तक पहुँच भी नहीं पाया था। सही में छत्रपति शिवाजी महाराज के जैसा शेर कुछ सालों में नहीं, सदियों में नहीं, शताब्दियों में नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही बार आता है। मैंने भारत में और भारत के बाहर काफ़ी सारे ट्रैक्स किए हैं, पर इस रीजन से और यहाँ के यूथ से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। यहाँ के सह्याद्री के जो ट्रैक्स है वो यहाँ के यूथ के लिए, जो महाराष्ट्रन यूथ है, उनके लिए सिर्फ एक ट्रेल नहीं है। वो यहाँ पर आते हैं इस भूमि को पावन मानकर, इसके दर्शन करने के लिए, एक बार इसे छूने के लिए। और इसीलिए वो लोग जब इन ट्रैक्स पर निकलते हैं तो रास्ते में आपको कहीं भी कुछ भी कचरा नज़र नहीं आएगा। इनफैक्ट अगर कुछ कचरा होता भी है तो वो लोग खुद पिक कर लेते हैं। बीच बीच में कहीं पर उन्होंने कुछ बोरियां लगाई हुई है कचरा फेंकने के लिए, प्रॉपर साइंस बनाए हुए हैं। फिर जब ये लोग अपनी फाइनल डेस्टिनेशन या उस हिल टॉप के ऊपर पहुंचते हैं जहां तक इन्हें जाना है, उस किले तक, तो वहां पर जाकर के शराब की बोतलें या ब्लूटूथ स्पीकर लगा के नहीं बैठ जाते हैं बाकी सब ट्रैक्स की तरह, बल्कि वहां पर एक साथ में मिलके एक आरती होती है। शिवाजी राजे के सम्मान में कुछ नारे लगते हैं, जय भवानी जय शिवाजी। धर्मशास्त्र पंडित ज्ञान गोविंद सर्जा धुरंधर छत्रपती संभाजी महाराजांचा विजय। तो यहाँ का जो यूथ है, महाराष्ट्रन यूथ, उनसे कितना कुछ सीखने लायक है कि कैसे अपनी संस्कृति के साथ, अपनी जड़ों के साथ जुड़े रह सकते हैं। कैसे किसी भी ट्रैक पर शराब के नशे में या फिर गानों के शोर के बीच में अपनी सुध-बुध को खोने की बजाय उस जगह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके आया जा सकता है।
उस जगह को साफ रखकर वहाँ को सम्मान देकर आया जा सकता है। बाकी सब रीजन भी अगर यहाँ से सिर्फ ये बात ले ले तो आपके ट्रैक्स के मायने बदल जाएंगे और वो जगह सुंदर बनी रहेगी।